हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज गलियारा में। दोस्तों, भारत और रूस की मित्रता कितनी गहरी है ये तो हाल ही के दिनों में आपने देख ही लिया होगा कि जब रूस यूक्रेन युद्ध में इतने अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद भारत ने रूस को लेकर अपना स्टैंड नहीं बदला। और दोस्तों, इतना ही नहीं, रूस की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बर्बाद ना हो जाए इसके लिए रशियन क्रूड ऑयल का मैसिव इंपोर्ट करके उसकी अंदर ही अंदर मदद भी करता रहा। लेकिन हाल ही के दिनों में देखा गया है कि समान विचारधारा रखने के कारण रूस का झुकाव चीन की तरफ कुछ ज़्यादा हो गया है। और यही कारण है कि कुछ दिनों पहले ही अपनी रूस यात्रा के दौरान भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रूस को भारत की इस चिंता के बारे में अवगत कराया था। दोस्तों, भले ही रूस भारत का एक बड़ा रणनीतिक साझेदार है और भारत की हर मुसीबत में उसने हमेशा साथ दिया है, लेकिन रूस और चीन दोनों की विस्तारवादी नीतियों की वजह से भारत उसका हर मुद्दे पर साथ नहीं दे सकता। क्योंकि दोस्तों, एट लास्ट भारत एक रिपब्लिक कंट्री है और इसका कुछ दिनों पहले ही एक बड़ा उदाहरण देखने को मिला। दरअसल दोस्तों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक बैठक के दौरान भारत ने इतिहास में पहली बार रूस के खिलाफ वीटो कर दिया। दरअसल इस मीटिंग में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक भाषण होना था और जेलेंस्की इस बैठक में भाषण दे पाएंगे या नहीं इसी मुद्दे पर यूएनएससी में वोटिंग होनी थी, जिसमें भारत समेत कुल 13 देशों ने यूक्रेन के पक्ष में वोट किया जबकि रूस ने इसके विपक्ष में। वहीं चीन ने इस पूरे मुद्दे पर वोटिंग से एब्सटेन कर दिया। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर भारत का रूस के खिलाफ वोटिंग करने का कारण यह बताया गया कि भारत किसी भी देश को बोलने देने से नहीं रोक सकता। दोस्तों, इस डिसीजन के बाद भारत ने रूस को एक और बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल दोस्तों, रूस चीन के साथ मिलकर व्लादिवोस्तोक 2022 नाम से एक युद्धाभ्यास का आयोजन कर रहा है जो कि अगले महीने 1 से 7 सितंबर के बीच प्रस्तावित है। इसमें रूस और चीन के अलावा कई देश जैसे किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, आर्मेनिया, सीरिया, बेलारूस और लाओस जैसे देश हिस्सा ले रहे हैं। रूस ने भारत को भी इस युद्धाभ्यास के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन ऐन मौके पर भारत ने इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने से मना कर दिया। रेफरेंस के लिए आप इस न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। दरअसल दोस्तों, भारत ने इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि कहीं न कहीं इन देशों का मकसद इस युद्धाभ्यास के माध्यम से जापान को थ्रेट पहुंचाना है। हालांकि दोस्तों, जापान ने इस एक्सरसाइज का कड़ा विरोध किया है और जापान के इसी विरोध को देखते हुए भारत ने व्लादिवोस्तोक के समुद्री युद्धाभ्यास में भाग लेने से मना कर दिया, जबकि ज़मीनी युद्धाभ्यास में भारत अभी भी इन देशों के साथ पार्टिसिपेट करेगा। दरअसल दोस्तों, रूस और चीन दोनों का जापान से काफ़ी पुराना विवाद है। ऐसे में रूस जिस इलाके में यह एक्सरसाइज करने जा रहा है यह क्षेत्र जापान के उत्तरी सीमा पर स्थित है और इसे कुरिल द्वीप कहा जाता है और दोनों ही पक्ष इस आइलैंड को लेकर अपना अपना दावा पेश करते हैं। वहीं चीन का जापान के साथ सेंकाकू द्वीप को लेकर विवाद है। दोस्तों, इस युद्धाभ्यास में भारत रूस का साथ जरूर देता, जैसे कि वह जमीनी युद्धाभ्यास के लिए अपनी सेनाओं को रसिया भेज रहा है, लेकिन जापान सागर में नेवी एक्सरसाइज में भाग लेकर वह अपने एक बड़े इम्पोर्टेंट एलाई जापान को निराश नहीं करेगा। और दोस्तों, रही बात रूस की नाराज़गी की, तो उसे भी समझना होगा कि रूस के भारत के साथ रिश्ते कुछ खास जरूर हैं, लेकिन रूस और चीन की महत्वाकांक्षाओं के लिए भारत जापान जैसे अहम सहयोगी को भी नहीं खोना चाहेगा। ऐसे में दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।